हेलो गाइस, तो आज ये वीडियो है कि आप घर पे रह कर के कोविड से कैसे रिकवर हों और कितनी जल्दी आप इसको ज़बरदस्त फाइट दे सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव रही और मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया। मैं कोविड पेशेंट होने के साथ साथ एक कोविड पेशेंट का ध्यान भी रख रही थी क्योंकि घर में और कोई नहीं था। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों पॉजिटिव थे, तो मुझे हम दोनों का ध्यान रखना था और हमने बहुत ज़बरदस्त फाइट दी और हम जल्दी रिकवर हो गए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि मैंने घर पे रह के कैसे रिकवर किया। तो पहला मैं बात करूँगी कि आप कैसे पहचानें कि आप कोविड पेशेंट हैं और क्या क्या इसके प्री सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये कोविड है। थर्ड कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। डेली 14 दिन तक का जो रूटीन है आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी ही करनी है। और फोर्थ कि आपको क्या डाइट लेनी है और क्या खाना है और क्या फ्रूट्स लेने हैं, तो मैं ये डिस्कस करूँगी। और लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी क्या चीज़ें हैं जो आपको कोविड में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हम बात करेंगे कि कैसे पता चले कि आप कोविड पेशेंट हैं या कोविड आपको हो रखा है, क्या आपकी प्री स्टेज होती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 3 दिन तक नेक में पेन था, मुझे ब्रीथ लेने में बहुत इशू हो रहा था, थोड़ा सा दर्द हो रहा था और फिर लगातार 3 दिन बाद मुझे फ़ीवर आना शुरू हो गया और 3 से 4 दिन तक मुझे फ़ीवर था। जब मुझे तीसरे दिन फ़ीवर आया तो सेम टाइम मेरे हस्बैंड को भी फ़ीवर आना शुरू हो गया और ऐसे करते करते 4 दिन हो गया और फ़ीवर कम नहीं हुआ। मैं हर 6-6 घंटे पे मॉनिटर कर रही थी अपने फ़ीवर को और मेरा फ़ीवर वही 100-99 ऐसे ही था, 100 से कम नहीं हुआ। तो मैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि वायरल है वो 3 दिन में चला जाएगा, बट मुझे 4 दिन हो गए थे। फिर मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करें। अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है आप इमीडिएटली जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऑनलाइन मैंने डॉक्टर को दिखाया, प्रैक्टो ऐप के थ्रू मैंने जो है अपॉइंटमेंट लिया और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने डॉक्टर्स को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले तो कोविड जांच कराइए और कोविड रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन है जो आपको फॉलो करना है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। मैं बताऊंगी जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहले तो आपको सेम फीवर आएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा। ऑक्सीमीटर था तो मैं देख रही थी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम गया, 93-94 ऐसे गया मेरा ऑक्सीजन लेवल। हस्बैंड का भी सेम यही था। मुझे कहीं ना कहीं लूज़ मोशन होना शुरू हो गए, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगी और हार्ट बीट बहुत बढ़ने लगी थी। कभी 114 से कम हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही थी। फीवर तो चल ही रहा था, साथ साथ उसके साथ साथ 6 या 7 डे पे मेरा टेस्ट एकदम चला गया था। मुझे किसी चीज़ का कोई भी स्मेल नहीं आ रहा था और रिपोर्ट अभी तक मेरे हाथ में आई नहीं थी कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैं श्योर थी कि कहीं ना कहीं ये कोविड है। तो मेरा माइंड मेकअप सेट था कि हाँ मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो ऑब्वियसली रिपोर्ट देख के मुझे घबराना नहीं था। टेस्ट भी जा चुकी थी, स्मेल जा चुकी थी। अब जब मैंने गूगल किया तो सारे सिम्टम्स मेरे कोविड के थे। फीवर आ रहा था, लूज मोशन आ रहा था, टेस्ट स्मेल था नहीं और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। ज़रा सा काम करो तो तुरंत जो है थक जा रही थी मैं। फिर अब जब मेरी रिपोर्ट आ गई तो अब क्या चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की इन 14 दिनों में। तो जब आपको पता चल जाए कि आप कोविड पे पॉजिटिव हैं तो अब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 3 से 4 लीटर गर्म पानी पर डे पिएं ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो और जो है बॉडी में पानी बरकरार रहे। मैं ये क्या करती थी कि वो जो गर्म पानी मैं करती थी मैं उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देती थी। मैंने दो बार से ज़्यादा स्टीम पर डे मैं नहीं लेती थी क्योंकि ज़्यादा स्टीम भी आपके लिए हानिकारक है। तो मैं सिर्फ 2 बार स्टीम लेती थी, बट हाँ मैं तुलसी, हल्दी और अजवाइन डाल के स्टीम लेती थी। फिर मैं 3 टाइम गार्गल करती थी और गार्गल में भी सेम मैं सेंधा नमक यूज़ करती थी।
इसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज करती थी। शाम को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे। इसके बाद 6 मिनट का एक वॉक टेस्ट होता है, मैंने वो भी किया। तो उस वॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप पहले ऑक्सीमीटर लगा करके अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए कि आपको ऑक्सीजन लेवल कितना है। जैसे मेरा 97 था, और फिर मैंने टाइम लगा करके मैंने 6 मिनट की जब वॉक की तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 93 हो गया। तो मैं श्योर थी कि पूरे सिम्टम्स तो हैं ही और रिपोर्ट भी आ चुकी थी, बट मैं पैनिक नहीं हुई। उसके बाद एक जो लास्ट था वो ये था कि आपको ऑक्सीजन लेवल अब आपका कम हो रहा है क्योंकि आप कोविड पेशेंट हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पेट के बल 2 से 2.5 घंटे आपको पर डे लेटना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अगर आपका ज़्यादा पेट है या आप पेट के बल नहीं लेट सकते हैं तो आप साइड पोजीशन में लेटिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि काढ़ा, तो मैं काढ़ा भी लेती थी। वैसे लोग 2 से 3 टाइम सजेस्ट करते हैं, बट मैंने सिर्फ 1 टाइम काढ़ा लिया। और उस काढ़े में भी मैंने सेम क्या क्या ऐड किया, मैं अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी और सेंधा नमक, ये बना करके मैं काढ़ा लेती थी इसका। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ़ीवर ज़रूर चेक करते रहिए। फ़ीवर से क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मुझे जब फ़ीवर आता था तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बिकॉज जैसे लग रहा था इंजन चल रहा है अंदर, तो हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती। तो मैंने क्या किया, मैं और मेरे हस्बैंड हर 6-6 घंटे पे फ़ीवर चेक करते थे। और अगर हमारा फ़ीवर 99 होता था तो हम पैरासीटामोल 650 mg लेते थे। और ब्रीथ होल्ड करने की अगर बात करूँ तो आप कोशिश करो कि 30 सेकंड तक अपनी ब्रीथ होल्ड करो, क्योंकि बट कोविड होने के बाद मैं 25 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे इतना डिफ़िकल्टी फील हुआ। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं फ्रूट्स में बताना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। मैंने संतरे लिए, पपीता लिया, नींबू है, कीवी है और मैंगो। तो ये कुछ फ्रूट्स थे जो मैं अपनी डेली रूटीन में लेती थी। इसके साथ साथ मैं कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सी वेजिटेबल्स मैंने ली। तो आप पालक का जितना हो सके आप पालक खाइए। पालक और शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी है इस टाइम के लिए। मैं ओट्स लेती थी, ओट्स का चीला बना लिया या रवे का चीला बना लिया। पोहा ले लेती थी। और ये थी जब मुझे ये पता चला कि जब मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था और स्मेल नहीं आ रही थी, तब मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में खाना खाया। मतलब मैं नॉर्मली 2 रोटी खाती हूँ अपने लंच में या डिनर में, बट जब मुझे पता चला कि मेरा टेस्ट नहीं आ रहा है, मैंने अपनी डाइट बढ़ा दी। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स में तो मैंने आलमंड्स लिए, और जो है आपका काजू है, और पिस्ता है, किशमिश है। तो जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए। बस थोड़ा सा फास्ट फूड और ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए, मैंने भी वो चीज़ें अवॉइड करी थी। अदरवाइज़ आप अपनी पूरी कंप्लीट डाइट लीजिए। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डेली एक्सरसाइज करते रहना है। आपको टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको खाना अपना पूरा खाना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है। और घबराना नहीं है, ये जस्ट कोविड है यार, 2 मिनट में चला जाएगा अगर आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हो। पर आप जो है जितना हो सके, मैं या तो काम करती थी और काम करने के बाद मैं सिर्फ रेस्ट करती थी, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके रेस्ट दें अपनी बॉडी को और अच्छी डाइट लें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और जो है गलाला करना और स्टीम लेना, एक्सरसाइज करते रहना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना, अब 6-6 घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल और बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहना। यकीन मानिए आप 14 दिन से पहले रिकवर हो जाएंगे। हमने 12 दिन में अपने आप को रिकवर किया था। आपको जो है 1 चम्मच काली मिर्च लेनी है और अदरक लेनी है। और मैंने इन दोनों को जो है मैंने उसी क्वांटिटी में अदरक और काली मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद 1 चम्मच वो पेस्ट और थोड़ा सा उसमें शहद ऐड करके मैं दिन में 2 से 3 बार लेती थी। यकीन मानो मेरी खांसी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो गई थी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आप सिंपल अदरक, काली मिर्च और शहद लो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप अदरक को हल्का सा तवे पे भूंज लो और उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल दो ऊपर से। तो आप उस अदरक को चूसोगे भी तो भी आपकी खांसी चली जाएगी। तो ऐसे आप अपनी खांसी कम कर सको और अपने आप को
फिट कर सको। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। और कोविड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से रिकवर हो जाओगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग अवेयर हो कि उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए।